क्लास 10th साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 का सबक नंबर 9 है समाजी साहित्य। आज के इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको खाना पूरी करना है। लेफ्ट साइड में उसके आंसर्स दिए गए हैं, अलीफ, बे और जीम। 3 खाना पूरी है और तीनों के आंसर लेफ्ट साइड में दिए गए हैं। आप इस तरह से इसको देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जवाब लिखिए अलीफ और बे। अलीफ का सवाल ऊपर दिया गया है और बे का सवाल नीचे है। दोनों के जवाब एक के नीचे एक है। आप इस तरह से इसको पढ़कर अपने अल्फाजों में आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जीम का सवाल है, साइबर जराइम के हादसे से आम इंसान को कौन कौन से बुरे नताइज का सामना करना पड़ता है, उसका भी जवाब आपको लिखना है। तो आप इसको पढ़कर आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद में है अगला सवाल है, लोगों से गुफ्तगू करने की अहमियत आपको बतानी है। बहुत ही आसान सवाल है, आप इसको पढ़कर एक बार लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको मुअम्मा हल करना है। तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको आंसर दिया जा रहा है, आप इस तरह से इसको देखकर हल कर सकते हैं। पजल क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, हर एक के लिए आपको 3-3 मिसालें लिखनी है। अलिफ और बे नीचे दिया हुआ है, आप इस तरह से दोनों की 3-3 मिसालें देखकर इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास जीम है और दाल है। जीम का जवाब भी आपको नीचे दिया गया है, उसके अंदर भी 3 मिसालें लिखी हुई हैं और उसके नीचे है जो साइबर जुराइम के कंट्रोल रूम में किए जाने वाले आमाल। इस तरह से आप इसको देखकर तीनों लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 6ठा क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे और क्यों करेंगे। तो आपको ये अपनी राय देनी है। तो बहुत आसान सवाल है, इस तरह से आप इसको देखकर अपनी राय को आसानी से लिख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है अपने हिसाब से पढ़ लीजिए और उसको लिख सकते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। आपको अपने मन से अपनी राय का इजहार करना है। उस तरह से यहाँ पर जीम है और दाल है, आप एक बार ही जवाब को पढ़ लीजिए, उसके बाद में अपने अल्फाजों में इसको लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं जैसा लिखा है आप वैसा ही लिखें। आपकी जो राय है, आपकी जो सोच है वो अपने हिसाब से अलग भी हो सकती है। उसके बाद में यहाँ पर आखिरी है हे और वाव। और उसके बाद में यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, घर का कोई मेंबर फ़र्द बहुत दिनों से बीमार होने पर घर के माहौल में क्या फ़र्क आता है, उसको आप किस तरह खुशगवार करेंगे। इसका भी जवाब नीचे लिखा हुआ है और यहाँ पर जाकर आपका सबक नंबर 9 कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।